गुड नून क्लास 7। लास्ट हमने 1.2 एक्सरसाइज करी थी। आज हम मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था कम्यूटेटिव एडिशन होती है वो हमारी 2 डिजिट्स की होती है, a इंटू बी या b इंटू ए। अगर वो हमारा इक्वल होता है तो हम यस कहते हैं और अगर इक्वल नहीं होता है तो नो कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल लुक हियर, 3 इंटू -4 इक्वल टू -12। 3 इज़ ए, -4 इज़ बी। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर देती हूँ, -4 इंटू 3 इंटू -4 इक्वल टू -12। एज यू नो माइनस का साइन आपका यहाँ पे रहेगा। -4 की मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे -12, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन इधर अलाउड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हमारा होता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। अगर हम किसी भी डिजिट को जीरो से मल्टीप्लाई करते हुए हैं तो आपको पता है कि उसका आंसर क्या आएगा, जीरो। दैन a इंटू जीरो इक्वल टू जीरो इंटू ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये 8th क्लास में भी हमारा, आपके में भी है क्लास 7। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी -3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अगर आप इसको भी इंटरचेंज करते हो, सपोज -3 को आपने a ले रखा है और 1 को b, अगर आप b को a बना देते हो और a को b, यानी कि 1 आपका a की जगह हो गया और -3 आपका कहाँ हो गया b की जगह, तो भी आपका आंसर सेम आ रहा है। यह होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी हो गया a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू ए इक्वल टू ए। ठीक है, सॉल्यूशन आपका यही होगा। नेक्स्ट है एसोसिएटिव, हाँ, एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इधर हमें आप पता है कॉम्यूटेटिव जो हम करते हैं तो हमारी उसमें ए और बी चलता है, और एसोसिएटिविटी में हमारा ए बी सी 3 डिजिट चलती हैं। ठीक है, तो सेम a इंटू बी इंटू सी। अगर अब मैं b की मल्टीप्लाई a से ना करके a की मल्टीप्लाई को c से करती हूँ या b की मल्टीप्लाई c से करती हूँ और जो सॉल्यूशन आएगा उसका a से करती हूँ, अगर वो मेरा इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वल है राइट हैंड साइड, तो सेम हमारी रहेगी। तो इन द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इससे बिलोंग नहीं करती है, तो ये हमारे इससे भी यस आएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, देखो 16 इंटू 10 + 2, इसका सॉल्यूशन अगर आप करते हो जेन्युइन तो आप करोगे 16 इंटू 10 + 2, ये गिवन है। आप करोगे इसका सॉल्यूशन 16 इंटू 12 करोगे ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। एक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका, दूसरा अगर हम देखते हैं दूसरा वे, इस बात का कहने का मतलब क्या है कि 16 की मल्टीप्लाई पहले हमने 10 से करी है, फिर प्लस कर दिया जो भी हमारा आंसर आया, फिर उस 16 की मल्टीप्लाई हमने 2 से करी है। टोटल मतलब तो यही है ना। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। क्लियर हो गया? सिंपल है ये। a इंटू बी इंटू सी इट मीन्स a इंटू बी प्लस सी इट मीन्स a इंटू बी प्लस a इंटू सी। क्लियर हो गया? सेम है हमारा नेक्स्ट में a इंटू बी माइनस सी का क्या होगा कि आपने a की मल्टीप्लाई पहले b से करी है, फिर उसका माइनस कर दिया है a की मल्टीप्लाई करके c से। यही तो मतलब है इसका। ठीक है, मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ईजियर, नो 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 नो। ठीक है, अब आप एक्सरसाइज ही देख सकते हो, सिंपल एक्सरसाइज है। देखिए 3 इंटू -1 करोगे तो माइनस का तो साइन ऐसे कैसे आ जाएगा, तो -3 हमारा 3 बन जा 3। सेम -1 से अगेन करोगे आप, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अगर आप देखो एडिशन कर रहे हो सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, वहाँ हमारा साइन मैटर करता है। ठीक है ना, लेकिन इधर आप ये चीज़ देखोगे कि माइनस माइनस हमारा प्लस होता है। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस होता है। इट मीन्स जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में साइन लगाते हो ना, ऐसे आप इसमें नहीं लगाओगे। ये क्या होगा आपका -21 इंटू -30। 21 की 3 से करोगे आपका क्या आएगा 630, और ये साइन है माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस, तो आप इस साइन को नहीं लगाओगे माइनस के, आंसर आपका 630 हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, इस तरह से आप ये सारे शॉर्ट आउट करके देखेंगे प्रॉब्लम्स को। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आप करोगे। ठीक है, नेक्स्ट में आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई में देखो जैसे आपको दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है आपको 18 इंटू ये स्टेटमेंट दे रखे हैं।
राइट हैंड साइड आपको ये दे रखा है, तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्यूशन करना, फिर राइट हैंड साइड को। अगर आंसर सेम आता है तो इट मीन्स इट इज़ राइट। ठीक है, वेरिफिकेशन आपकी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को करके देखना, कहीं कोई दिक्कत होती है तो मेरे से पूछ लेना। ओके, ठीक है, बाय।